नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट्स। आज से आपकी वीडियो जितनी भी हैं वो रेगुलर बेसिस पे आएंगी, हर सब्जेक्ट की बिल्कुल सिलेबस वाइज वीडियोस आएंगी, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर इसको रेगुलर थोड़ा सा पढ़ाइए, और थोड़ा सा जल्दीबाजी में इस वजह से भी दिखा रहा था क्योंकि कुछ बच्चे जीपैट 2021 के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं टैबलेट के बारे में, टैबलेट क्या होता है और उसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन द डिस्कशन ऑफ इवैल्यूएशन और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। हम लोग समझते हैं जरा। एक वर्ड है इवैल्यूएशन, एक वर्ड है क्वालिटी कंट्रोल। अगर एग्जाम में सवाल आपके आए इवैल्यूएशन के नाम से, इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स, देन इट विल बी सेम। इफ इट इज कमिंग इन द नेम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, देन अगेन इट इज सेम। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पैरामीटर, उसके स्टैंडर्ड बहुत पूछे जाते हैं। आप जीपैट 2019 का, जीपैट 2020 का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का देखिए, तो उसमें जीपैट टैबलेट से सवाल काफ़ी बने हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमें चेक करने की जरूरत होती है। ठीक है, टैबलेट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। टैबलेट बेसिकली क्या है? सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म। ठीक है, थोड़ा इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे। टैबलेट बेसिकली क्या है? सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म। सॉलिड क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इजिली यू कैन टेक एंड यू कैन एडमिनिस्टर्ड। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट? बिकॉज इट इज कमिंग इन अ पर्टिकुलर डोज। 500 mg की टैबलेट आपने स्ट्रिप से निकाला, एक टैबलेट खा लिया, जितनी आपको रिक्वायर्ड है वो एट वन टाइम। सो इट्स अ यूनिट। अगेन इट इज अ डोसेस फॉर्म। डोसेस फॉर्म क्यों? जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट, पैरासीटामोल अगर क्रूड फॉर्म में है तो वो डोसेस फॉर्म नहीं है। आप इस चीज को समझिए कॉन्सेप्ट को। अगर खाली पैरासीटामोल का मैं लिखूं PCM शॉर्टकट में, पैरासीटामोल क्रूड फॉर्म में है अगर वो, या फिर बोले तो पाउडर फॉर्म में है, तो अभी ये फॉर्मुलेशन नहीं है, ये ड्रग है। इट इज कॉल्ड एज ड्रग। लेकिन पैरासीटामोल पाउडर फॉर्म में है। अब ऐसा तो नहीं कि पैरासीटामोल उठाया और चीनी की तरह फांक लिया इसको, ऐसा तो करना नहीं आपको। आपको पैरासीटामोल को इनटेक करने के लिए इसको एक ऐसे फॉर्म में बनाना पड़ेगा जो कि जिससे इजिली वी कैन टेक। तो पैरासीटामोल की हमने क्या बनाई? टैबलेट। ठीक है, अब टैबलेट आपकी इजिली आएगी और टैबलेट स्ट्रिप से निकालो और टैबलेट को आप खा सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डोसेस फॉर्म या फिर फॉर्मुलेशन। जब हम किसी क्रूड ड्रग को किसी फॉर्म में बनाते हैं ताकि इजिली एक्सेप्ट कर सकें, उसकी प्रॉपर्टीज को मास्क कर सकें, तब उसे बोलते हैं डोसेस फॉर्म। सो टैबलेट इज व्हाट? डोसेस फॉर्म। यूनिट क्यों है, सॉलिड क्यों है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नाउ कमिंग ऑन दी इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स। जब टैबलेट बन जाती है तो इसके कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, टैबलेट्स बनने के बाद जैसे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं वो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट इसको रख लीजिए ताकि अपने रिकॉर्ड पर्पज के लिए, नोट्स के लिए। चलिए देखो, टैबलेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हमें समझने की जरूरत होती है कि पढ़ना क्या है हमें। सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि पढ़ना क्या है एग्जैक्टली टैबलेट में। टैबलेट के बारे में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए बिल्कुल कि टैबलेट में क्या क्या पढ़ना है। हर साल 5 से 7 क्वेश्चन आपके जीपैट में हर साल पूछे जाते हैं। फार्मासिस्ट के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, DI के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टैबलेट को बहुत हल्के में मत लीजिए कि फाइनल ईयर में है, हम फार्मा में है तो टैबलेट इंपॉर्टेंट नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टैबलेट का कॉन्सेप्ट जो कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके कंपोनेंट्स कि टैबलेट्स में डाइल्यूएंट क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट्स क्या होता है, लुब्रिकेंट्स क्या होता है, ग्लाइडेंट क्या होता है। क्योंकि जब आप डोसेज फॉर्म बनाते हो तो एक कंपोनेंट क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? एक्सिपिएंट। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो थेरापेटिक एक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल की टैबलेट, तो उसमें जो पैरासीटामोल डली हुई है वो फीवर रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थेरापेटिक एक्शन उसी को बोलते हैं कि फीवर रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो डाइल्यूएंट डिसइंटीग्रेंट्स, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बना दे रहा हूं मैं, DDLG। याद रखिए, जब आपसे कंपोनेंट ऑफ टैबलेट्स पूछा जाए, D से डाइल्यूएंट, D से
डिसइंटीग्रेंट, L से लुब्रिकेंट, G से ग्लाइडेंट। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि डाइल्यूएंट क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन, डिसइंटीग्रेंट का काम क्या है, लुब्रिकेंट का काम क्या है, ग्लाइडेंट का काम क्या है। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको रखने हैं, और एग्जाम्पल्स के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम, जैसे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज अ डाइल्यूएंट, तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को एविसेल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, एविसेल बोला जाता है कि एरोसेल बोला जाता है, या फिर एरिसेल बोला जाता है, क्या बोला जाता है आप बताइए उसको एग्जैक्टली। एविसेल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। उसके अलावा एक बाइंडर होता है, बी बाइंडर। ये तो हो गए कंपोनेंट्स। उसके अलावा टैबलेट में हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमें पढ़ना है टैबलेट बनती कैसे है। तो हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं, मैं यही फटाफट आपको बता दे रहा हूं। टैबलेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ना है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी अपने आप से पढ़ते रहें। इसमें कंपोनेंट्स पढ़ लिया, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, 3 तरीके से टैबलेट बनती है, ये आपको याद रखना है। अब टैबलेट बन गई तो टैबलेट चेक करेंगे ना कि टैबलेट सही बनी है नहीं बनी है, जितना mg हमने डाला है उतने mg है कि नहीं है, टैबलेट खाने के बाद पेट में टूट हो रही है कि नहीं है, रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही है, दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू चेक। तो अभी टैबलेट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ध्यान से रखिए, देखिए ऐसे लिखिए आप, टैबलेट एक प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं और एक फॉर्मुलेशन के बाद स्टडी करते हैं। ये टैबलेट है, टैबलेट बनाने से पहले कुछ स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। ये आपकी जानकारी के लिए, जब एग्जाम में आएगा तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि ये भी होता है प्री फॉर्मुलेशन। प्री का मतलब पहले, फॉर्मुलेशन का मतलब बनाने से पहले। तो बनाने से पहले कुछ स्टडी होती है, जैसे क्या हम लोग करते हैं, जिस पाउडर का हमें बनाना है तो उसका हम लोग एंगल ऑफ रिपोज निकालते हैं। एंगल ऑफ रिपोज किस लिए, फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी हमने चेक कर लिया। बल्क डेंसिटी निकालते हैं, टैप्ड डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, ये किस लिए, ताकि डेंसिटी से पता लगे कि कंप्रेसिबिलिटी कितनी है इसकी, टैबलेट कंप्रेस कितना हो सकता है। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, और कुछ पैरामीटर्स और कार्स इंडेक्स, हॉस्नर्स रेशियो, थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये प्री फॉर्मुलेशन करते हैं। अब हमने टैबलेट बना ली डायरेक्ट कंप्रेशन से या वेट ग्रेनुलेशन से या ड्राई ग्रेनुलेशन से। अब बनने के बाद ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं इवैल्यूएशन। टैबलेट बन गई तो उसकी जांच भी तो होगी ना कि सही बनी है कि नहीं बनी है। सो इवैल्यूएशन पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद ये टॉपिक के बाद एक और वीडियो आएगी, आपको वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखना है उसको। वो वीडियो किस पे आएगी, टैबलेट डिफेक्ट्स पे। याद रखिए, अभी सब टैबलेट इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब उसके बाद पढ़ेंगे टैबलेट डिफेक्ट्स, इसके बाद एक वीडियो आएगी टैबलेट डिफेक्ट पे, इसके बाद एक वीडियो आएगी टैबलेट कोटिंग पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टैबलेट पूरा सीरीज से वीडियो में बना के डालूंगा, आपको पढ़ते रहना इत्मीनान से। टैबलेट डिफेक्ट्स, टैबलेट बनाते वक्त। तो अब आप सोचो कि टैबलेट में डिफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकती है। एक तो बनाते वक्त जब कंप्रेस करोगे मशीन में तब डिफेक्ट हो सकता है, या फिर जब आप कोटिंग उसके ऊपर चढ़ाओगे तब डिफेक्ट हो सकता है। तो टैबलेट बनाते वक्त जो आता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग, प्रोसेस करते वक्त, उसको बनाते वक्त। और दूसरा बोलते हैं कोटिंग डिफेक्ट्स, कोटिंग करते वक्त डिफेक्ट आते हैं। तो ये मैं डिटेल में वीडियो पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आइडिया आपको दूं। जैसे मॉटलिंग, मॉटलिंग क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। तो कलर कब होगा, बनाते वक्त तो कलर की जरूरत नहीं होगी। तो मॉटलिंग कौन सा इफेक्ट है, कोटिंग डिफेक्ट है। जैसे और लैमिनेशन, लैमिनेशन में क्या होता है कि टैबलेट जैसे बीच में से सेपरेट आउट हो गई, अलग अलग हो गई, आधी टैबलेट बाहर हो गई, आधी टैबलेट अलग अलग दोनों हो गई। ठीक है, तो उस बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वो। तो इसकी भी एक वीडियो आने वाली है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट की। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द टैबलेट कोटिंग। अभी इसलिए आपको वीडियो में थोड़ा सा 5-10 मिनट बता रहा हूं ताकि आप अगर अपने से भी टैबलेट पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकें। तो गाइडेंस बहुत जरूरी है। अब उसके बाद टैबलेट डिफेक्ट हमने पढ़ लिया, टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग, कोटिंग में एक होती है फिल्म कोटिंग, एक होती है शुगर कोटिंग। ठीक है,
शुगर कोटिंग क्या होती है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, और हर स्टेप में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। फिल्म कोटिंग क्या होती है, अब फिल्म किसी चीज की टैबलेट के ऊपर फिल्म बनानी है, लेयर बनानी है, तो क्या यूज होगा, प्लास्टिसाइजर। तो यहां पे प्लास्टिसाइजर का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लास्टिसाइजर हमको अच्छे से पढ़ना है। चलिए, तो ये पूरी चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, और कहां से सब चीजें पढ़नी है, लैकमैन करके एक बुक है, लैकमैन, ठीक है, लैकमैन बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, वहां से टैबलेट को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत बेहतरीन तरीके से लैकमैन बुक आपको फॉलो करनी है। चलिए, अब हम लोग अपने मेन डिस्कशन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। क्या है टॉपिक, इवैल्यूएशन या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। अब टैबलेट बन गई है, तो टैबलेट जब बन गई है तो उसको चेक करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे, जरा हम लोग पहले नाम एक बार लिख लेते हैं। तो नाम हम लोग जब लिखना होगा तो कौन कौन से पैरामीटर हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूं, ताकि देखो जब एग्जाम में आए ना तो सारा नाम आपको एक साथ लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, टैबलेट दिखती कैसे है, उसका कलर क्या है, ठीक है, ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। तो उसमें कलर आप देख रहे हो, कलर, यूनिफॉर्मिटी और ग्लॉस देख रहे हो, टैबलेट पे चमक है नहीं है, शाइनिंग है नहीं है, ठीक है, कौन से कलर की टैबलेट। क्यों, आप कहोगे सर ये क्यों कैसा इंपॉर्टेंट है। आप गांव देहात में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व किए होंगे तो जो बंदे पढ़े नहीं होते, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं, तो वो टैबलेट्स के कलर को देख के पहचानते हैं। अच्छा, सुबह को लाल वाली गोली खानी है, शाम को येलो वाली, पीली वाली गोली खानी है, अच्छा वो हरी वाली गोली खानी है ना सुबह, तो वो पढ़े नहीं है, तो कलर एक आइडेंटिफिकेशन का काम उनके लिए करता है। सो इसलिए कलर जो है पता होना चाहिए, कलरिंग इसीलिए टैबलेट की जाती है, ताकि इजीली अगर कोई बंदा नहीं पढ़ा हो तो भी आइडेंटिफाई कर ले। और उसके टैबलेट्स में कुछ लिखा भी होता है, तो टैबलेट में लिखावट से भी पता लगा लेता है पेशेंट, टच करके उसको स्मूथ कि अच्छा ये लिखी वाली जो है ये सुबह खानी है, जो प्लेन है वो शाम को खानी है, ऐसे याद रखता है पेशेंट। तो अब हमारे एग्जाम में क्या सवाल पूछा जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कलर, यूनिफॉर्मिटी और ग्लॉस चेक करने के लिए हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लिख लीजिए, बिल्कुल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री, यहाँ पे लिख देता हूं रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री, ठीक, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमेट्री, ट्रिस्टिमुलस कोलोरीमेट्री, नाम थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है आपसे। माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, ठीक है, इन तीनों का नाम आपने समझ लिया। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई, तो हम थोड़ा सा भीड़ कम कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग भीड़ कम देते हैं ताकि कोई चीज़ लिखना हो तो हम आराम से लिख पाएँ, इसको हटा दिया हमने। चलिए, एक टॉपिक हमारा, एक हेडिंग खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टैबलेट की साइज, शेप उसका चेक करेंगे, टैबलेट स्पेरिकल है, ओवल है, गोल है कि ये ओवल है, इस तरीके से टैबलेट्स है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। आप मुझे बताइए कि टैबलेट में बीच में एक मार्किंग होती है, वो मार्किंग किस लिए की जाती है, वाई देयर इज नीड ऑफ मार्किंग ऑफ टैबलेट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। तो इसको, अब टैबलेट है तो इस टैबलेट को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा 12th में अगर यूज़ किया होगा, वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है, यहाँ पे रीडिंग होती है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से ये शिफ्ट होता रहता है, यहाँ पे रीडिंग होती है, यहाँ पर टैबलेट हम लोग लगा के चेक करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स या फिर माइक्रोमीटर से रेंज से हम लोग करते हैं। लेकिन याद रखिए कि लिमिट कितनी रखनी है, कितना दायरा होना चाहिए, ±5%। ±5% का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूँ कि 10 का ±5% कितना हुआ, 10 का ±5% कितना हुआ, 10 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और प्लस करोगे तो 15, यानी कि अगर 5 से लेके 15 तक अगर वैल्यू है तब वो एक्सेप्टेबल है, अगर 10 को हम लोग स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तो ये थिकनेस कितना होता है, ±5% इज एक्सेप्टेबल, किसका, ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। चलिए, ये भी हम लोग समझ लिए, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। ±5% इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, इत्मीनान से, थोड़ा टाइम लेके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये सवाल आएगा, जीपीएट में पूछा जाता है।
अब उसके बाद हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। हार्डनेस टेस्टिंग का क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक लिख दिया हुआ, फोर्स रिक्वायर्ड। जब टैबलेट है उसको तोड़ने में, अगर मेरे पास कोई टैबलेट अभी होती तो मैं शायद आपको दिखा पाता। एक मिनट जरा देखिए, मेरे पास कोई टैबलेट है, हाँ, जैसे मैं एक टैबलेट मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, अब ध्यान से देख रहे होगे, इसमें मार्किंग है इस टैबलेट में, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखो इसमें तो मार्किंग पड़ी हुई है। टैबलेट को हम लोग तोड़ने में इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, देखो तोड़ रहे हैं ना। अगर ये टैबलेट नहीं टूटेगी तो पेट में घुलेगी कैसे? पेट में घुलेगी, मिक्स होगी, तभी तो जाके वो रिसेप्टर पे बाइंड होगी, असर करेगी। तो इस टैबलेट को टूटने के लिए कितना फोर्स, देखो कितना फोर्स लगा है। तो हाथ से तो आप नाप नहीं सकते, तो इसीलिए इसको इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो टैबलेट को क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसकी टैबलेट की क्रशिंग स्ट्रेंथ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो भी इसका मतलब है हार्डनेस पूछी जा रही, क्रश करने में, तोड़ने में कितना उसको स्ट्रेंथ लग रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉन्सेंटो टेस्टर, मॉन्सेंटो टेस्टर। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉब टेस्टर, COBB, स्ट्रॉन्ग कॉब, ये जी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉब टेस्टर। इरवेका टेस्टर, इरवेका टेस्टर, ठीक है। देन आफ्टर दैट स्लीवनिगर टेस्टर, स्लीवनिगर, ठीक है। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है फाइजर टेस्टर, फाइजर कंपनी है ना दवा की, फाइजर टेस्टर। फाइजर टेस्टर किसमें, वेट के हिसाब से बताता है कि कितने केजी वेट लग रहा है, 5 केजी का लग रहा है, 2 केजी का लग रहा है, 5 केजी का लग रहा है, ठीक है, वेट के हिसाब से बता रहा है ये। सो इट इज जस्ट गिविंग द वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ वेट, हाउ मच केजी वेट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस टैबलेट। अभी टैबलेट तोड़ के दिखाई आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं जरा, ये भी हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, भीड़ कम हो जाएगी, वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा। देखिए मैं एक साथ इसलिए लिखा था ताकि आप स्क्रीनशॉट लो के आराम से नोट्स बना सको, ऐसे आप नोट्स बनाने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आपके लिए हो गई। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया, साइज शेप के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में पढ़ ली। तो हार्डनेस क्या है, बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ टैबलेट, जिसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन दी फ्राइबिलिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट इसको बोलते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट? मान लीजिए कोई टैबलेट बनी अमेरिका में, जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इंडिया से डिमांड की, धमकी तक दे डाली कि अगर नहीं दोगे तो फिर देख लो क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो टैबलेट्स यहां से कैसे जाएगी, जैसे मान लो नोएडा में है या दिल्ली में है या फिर लखनऊ में है, तो वहां से टैबलेट्स एयरपोर्ट पे जाएगी, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट से फिर वो अमेरिका को जाएगी, फिर वहां से जहां जहां पहुंचाना वो ट्रांसपोर्टेशन। तो टैबलेट्स टूटेगी भी तो, ये टैबलेट्स की एजेस हो सकता है टूट जाए, कुछ लॉस हो, तो लॉस कितना हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइबिलिटी टेस्टिंग किस लिए करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह दवा को ले जाने में कितना लॉस हो रहा है, टैबलेट कितनी टूट रही है, ब्रेक हो रही है, हो सकता है वेट इसका लॉस हो जाए कुछ, ठीक है। तो ये क्यों लॉस होगा, क्योंकि यहां पर शॉक लगेगा। मान लीजिए रोड से जा रही है तो गड्ढे भी तो होते हैं, बहुत सारे ब्रेकर होते हैं, तो क्या उसको शॉक नहीं लगेगा, ढेर सारी स्ट्रिप, ढेर सारी टैबलेट रखी है, तो शॉक की वजह से, झटके लगने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में कितना लॉस हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए फ्राइबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, लेकिन करते कैसे हैं ये यहां पे लिखा हुआ है। इक्विपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ मैंने, रोचे फ्राइबिलेटर, फिर से मैं लिख देता हूं, नाम लिख लीजिए, रोचे फ्राइबिलेटर, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, रोचे फ्राइबिलेटर, ठीक है। कैसे करते हैं, 25 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स, 25 आरपीएम फॉर 5 मिनट्स, कि 4 मिनट करते हैं, 4 मिनट्स करते हैं, 5 मिनट नहीं करते, 4 मिनट्स, तभी तो 100 रिवोल्यूशन होगा। तो 25 आरपीएम 4 मिनट पे चलाते हैं तो इट विल बी 100 रिवोल्यूशन,
ठीक है, इस तरीके से कुछ इक्विपमेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ से ऐसे टैबलेट आपकी यहाँ रख दोगे, टैबलेट ये घूमता रहेगा, पूरा मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसको कितनी बार मूव करना है, 100 रिवोल्यूशन, 100 बार घुमाना है आपको, ठीक है। और लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितना एक्सेप्टेबल है, 0.5 to 1%। किसके लिए, कन्वेंशनल टैबलेट, जो नॉर्मल टैबलेट होती हैं, टैबलेट पैरासीटामोल की या किसी भी टैबलेट, ठीक है। तो कन्वेंशनल के लिए लिमिट क्या है, 0.5 to 1%। किसका, स्टैंडर्ड वैल्यू, किसके लिए, कन्वेंशनल के लिए, ठीक है। तो चलिए हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट भी हो गया, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि कितना, ये 0.52%, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इसके रेंज में होना चाहिए। अगर 1% से ज़्यादा फ्राइबिलिटी है तो पूरा सैंपल फेल हो गया, ठीक है। तो फ्राइबिलिटी आपकी 0.5 to 1% के बीच में होना चाहिए। लेकिन करते कैसे हैं फ्राइबिलिटी, तो टैबलेट्स हम लोग लेंगे, कितनी टैबलेट लेंगे आप बताइएगा मुझे कि कितनी टैबलेट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टैबलेट वी आर गोइंग टू टेक, ठीक है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी हम टैबलेट लेते हैं उसका इनिशियल वेट ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे पहले 5 ग्राम था, अब फिर टैबलेट को रख दिया हमने उस अपरेटस में, खूब घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, फिर वेट हमने किया, पता लगा कि 4.5 ग्राम ही बचा। इसका मतलब कि 0.5 ग्राम का लॉस हो गया चलने में, ठीक है। शॉक देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन में कितना लॉस हो। तो इनिशियल वेट आपका कितना था, 5 ग्राम, फाइनल वेट कितना है, 4.5 ग्राम। जब उसको घुमाने के बाद फिर निकालेंगे, फिर वे करेंगे उसको। तो इनिशियल माइनस 5 वेट, डिफरेंस कितना, 0.5 डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट। ये पता कैसे लगेगा, जो इनिशियल वेट था उसी के रेफरेंस में तो पता लगेगा। तो डिवाइडेड बाई इनिशियल वेट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, तो परसेंटेज फ्राइबिलिटी भी हम लोग को पता लग गई, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज फ्राइबिलिटी भी हमने निकाल ली। अब हम लोग को क्या निकालना है, वेट वेरिएशन टेस्ट। देखो कितने इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं ये सब, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना सारी चीज़ें इत्मीनान से एकदम। वेट वेरिएशन टेस्ट, वेट क्यों, कभी कभी आप देखना जब पैरासीटामोल की टैबलेट उसमें डोज होती है 500 mg, लेकिन जब टैबलेट को वेट करोगे तो 630 या 650 mg के आसपास आएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक्सिपिएंट मिला हुआ है, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एक्सिपिएंट, इसी वजह से। लेकिन सारी टैबलेट्स 630 ही नहीं होंगे, ऐसा कि पहली टैबलेट 630 फिर 630, पूरे स्ट्रिप में 10 आती है टैबलेट, तो पूरे स्ट्रिप में आप वे करके देखना, सारी एक जैसे नहीं होगी, कोई 632 होगी, 635 होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये वेट वेरी करेगा तो डोज भी वेरी करेगी, किसी में 500 mg चली जाएगी, किसी में हो सकता है 520 mg पहुंच जाए, तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। और ये होता कैसे वेरिएशन है, फ्लो प्रॉपर्टीज अगर आपकी गड़बड़ है, जब हॉपर आपका ऊपर आता है जहाँ सब लोग मटेरियल डालते हैं और यहाँ टैबलेट प्रेस होती है, अगर यहाँ पे स्टिक होने लगा, यहाँ स्टिक होने लगा, तो टैबलेट छोटी बड़ी बनने लगेंगी, ठीक है। जब टैबलेट छोटी बड़ी बनने लगेंगे तो डोज कम ज़्यादा जाने लगेगी, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कम डोज जाएगी तो दवा असर नहीं करेगी, ज़्यादा डोज जाएगी तो टॉक्सिसिटी कर देगी। इसीलिए तो उसको डोज बनाया गया है कि 500 mg ही क्यों लेना है, क्योंकि 500 mg ही रिक्वायर्ड है, उसकी ऑप्टिमम डोज है, थेरापेटिक विंडो में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 20 टैबलेट ले लेंगे। जैसे मान लो 20 टैबलेट हमने लिया, अब एक एक टैबलेट का वेट करेंगे, पहली टैबलेट का वेट, दूसरी टैबलेट का वेट, तीसरी टैबलेट का वेट, चौथी टैबलेट का वेट, इस तरीके से करेंगे। तो हर का वेट मान लो जैसे 630 mg आ गया, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ एवरेज वेट ले लेंगे। तो 20 टैबलेट को हमने वेट किया, मान लो जैसे आ गया 200 ग्राम आ गया, तो 200 ग्राम डिवाइडेड 20, तो एक टैबलेट का कितना आया, कितना आ गया बताइए सिंपल सी मैथ है भाई, ठीक। तो एक टैबलेट का अगर 10 आया तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि ये एवरेज वेट आ गया। अब इस एवरेज वेट से इसका जो इंडिविजुअल वेट है कितना फर्क हो रहा है वो हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं इसको। सबसे पहले इंडिविजुअल वेट लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग एवरेज वेट लेंगे। तो जैसे मैंने एवरेज वेट लिखा था, जैसे 200 ग्राम या दो जितना भी आ गया, डिवाइडेड बाई 20, किसी भी चीज़ का जितना नंबर उसे डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेट एवरेज वेट से कितना डिफरेंशिएट है, तो उसका स्टैंडर्ड है कि 2 टैबलेट से ज़्यादा रेंज में बाहर नहीं होना चाहिए। अगर यूएसपी की बात करो, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, तो 2 टैबलेट, इसमें से जो 20 में से कोई 2 टैबलेट इस रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब रेंज क्या है वो हम लोग जरा समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कि 20 टैबलेट लेंगे, उनका इंडिविजुअल वेट लेंगे, फिर एवरेज वेट ले लेंगे। एवरेज वेट कैसे, सारी टैबलेट को एक साथ पे कर लेंगे, डिवाइड बाई 20 कर देंगे, एवरेज वेट आ जाएगा।
उसमें स्टैंडर्ड क्या होता है कि नो मोर देन 2 टैबलेट आउटसाइड द लिमिट। अब लिमिट क्या है ये देखिए जरा, लिमिट अगर आपकी टैबलेट 130 mg, जैसे मान लो पैरासीटामोल की 500 mg टैबलेट है, तो 500 mg के लिए किस में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो लिमिट कितना होना चाहिए 5%। 5% एक्सेप्टेबल लिमिट है, यानी कि जितनी वेट है कितना जो वेरिएशन है वो 5% के रेंज में होना चाहिए। अगर 5% ज़्यादा है तो टैबलेट फेल हो जाएगी। तो ये चीज़ है, तो ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है कि टैबलेट ग्रेटर देन 325 mg 5% एक्सेप्टेबल। ये वैल्यू याद करके रखिए, यही एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, ठीक है। चलिए, तो 5 टेस्ट हम लोग अभी तक कर चुके हैं, ठीक, ओके गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग। टैबलेट को अभी तो हार्डनेस देख रहे थे, टूट कब रही थी। डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब पेट में जाने के बाद ब्रेक होगी जब, तो कितना अमाउंट आ रहा है वो भी आप चेक करोगे, टूट कितने में रही है और टूटने के बाद कितना अमाउंट ब्लड में आ रहा है, और एग्जैक्ट प्रोफाइलिंग आप कितना अमाउंट ब्लड में आया वो आप डिसोल्यूशन से पता लगा लोगे, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि टैबलेट कितने टाइम में टूट रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कर देंगे। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे देखो इस तरीके से डीटी अपरेटस होता है, एक पूरा प्लेटफॉर्म होगा, एक उसमें बीकर लगा होता है, ठीक है, ये सपोर्टर होता है, इसमें ये पूरा इक्विपमेंट होता है जिसमें नेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ऊपर मूव करता रहता है, ऊपर नीचे की तरफ साइकिल्स चलती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा हमारा अपरेटस होता है। अब ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट चेक कर रहे हैं कि कितने टाइम में टैबलेट टूट रही है। जब टूट रही कितने टाइम में, जब ही तो पता लगेगा कि क्या एग्जैक्टली कितने मिनट में टूटेगी, कितने मिनट में असर आएगा। जब टैबलेट टूटेगी ही नहीं तो असर कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 ग्लास ट्यूब्स वाली हम लोग इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स लगी होती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, जिनमें टैबलेट डलती है। इसमें टैबलेट डल गई तो 6 स्टेशन होता है इसमें, ठीक। और ये इसमें ही स्क्रीन लगी, जैसे ये मैं बड़ा करके दिखाऊं, इसमें स्क्रीन ऐसे लगी होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये 10 मेश साइज स्क्रीन होती है। ये भी आपको याद रखना है कि 10 मेश साइज स्क्रीन होती है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है, देखिए यहाँ पर डिजोल्यूशन जो है, डिजोल्यूशन में 37 ± 0.5 है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन में ±0.2 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं 900 ml यूज़ करते हैं जनरली डिजोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वॉल्यूम यूज़ करते हैं 1 लीटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि दवा पेट में टूट रही है। तो जब पेट में टूट रही है तो pH कितना 1.2, तो pH 1.2 का हम लोग बफर यहाँ पे बना देंगे। मीडियम 1.2 ही तो बनाओगे, किससे बनाओगे, HCl को लेके बनाते हो आप लोग, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना मेंटेन करोगे, क्योंकि पेट में मीडियम की टेम्परेचर कितना 37 के आसपास है बॉडी टेम्परेचर। और ये जो साइकिल्स है ये अपलिफ्टिंग होगी ऊपर नीचे की तरफ, ये 28 to 32 साइकिल्स पर मिनट होती है। मीडियम कितना इसमें भरना है 1 लीटर, ठीक है। और देखते रहना है, इस नेट टाइप स्ट्रक्चर में देखते रहना है कि लास्ट में टैबलेट कितनी देर में टूट रही है। तो शुरुआत में जैसे टैबलेट डालेंगे स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, फिर देखेंगे 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 3 मिनट लगा, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट पैरामीटर इज डिसोल्यूशन टेस्टिंग। डिसोल्यूशन टेस्टिंग, तो डिसोल्यूशन टेस्टिंग में भी कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए उसमें एक यूएसपी का होता है, एक आईपी का होता है। तो यूएसपी वाले में कितना होता है 7 स्टेशन होता है, वो इस तरीके से स्टेशन लगे रहते हैं डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स में, ठीक है, इस तरीके से स्टेशन होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसको किस लिए करते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट, कि कितना ब्लड में आ गया है। तो उससे क्या पता लगेगा, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब कि दवा कितनी आपने खाई और जहां दवा को काम करना है सिस्मिक सर्कुलेशन के थ्रू जाके साइट ऑफ एक्शन पे कितनी पहुंच रही है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। सपोज आपने 100 mg दवा खाई, लेकिन जहां पे काम करना कितनी पहुंची 50, तो कितना बायोअवेलेबिलिटी हुई 50%, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर क्या करते हैं, अब वही चीज है। ये सब टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इन विट्रो टेस्ट। क्यों? क्योंकि हम शरीर आदमी का लेके नहीं कर रहे हैं, जो पेट में माहौल है उस सिचुएशन को मिमिक कर रहे हैं कि पेट में जो मीडियम है वही मीडियम हमने बाहर रख दिया, पेट में जितना टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर हमने वहां रख दिया, ठीक है। तो मिमिक कर रहे हैं कंडीशन को, इसलिए बोलते हैं ये सारे टेस्ट कैसे होते हैं, इन विट्रो होते हैं, बाहर की तरफ किया जाता है, बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक है। तो 37 ± 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 1 लीटर था मीडियम, यहाँ पे 900, रिमेंबर दिस पॉइंट। फिर उसके बाद एक प्लॉट हम लोग खींचते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कि कितने समय में कितनी कंसंट्रेशन बॉडी में अटेन हुई। और बायोअवेलेबिलिटी असेस करने का एक और तरीका, उसको बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी। फार्मेकोकाइनेटिक
काइनेटिक स्टडी, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी से भी हम लोग बायोअवेलेबिलिटी का असेसमेंट करते हैं। चलिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये ऑपरेटर्स बहुत पूछा जाता है, यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स। तो 7 होते हैं यूएसपी डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स, 1 to 7। तो 1 किसे कहते हैं? बास्केट को कहते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, आप बिल्कुल लिस्ट लिखेंगे। 2 किसको कहते हैं? पैडल को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी यूज होता है कि कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है। अब जैसे मैं पूछूं कि कैप्सूल के लिए कौन सा यूज होगा या फिर ट्रांसडर्मल के लिए कौन सा होगा, तो 5, 6, 7 ट्रांसडर्मल के लिए जनरली यूज होता है। 2 जो हमारा यूज होता है, पैडल टाइप यूज होता है, वो च्यूएबल टैबलेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जनरली। और कैप्सूल्स के लिए कौन सा यूज होता है? 1 होता है कि 2 होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको लिख लेना है यहाँ पे कौन सा किसके लिए यूज होता है, ठीक। तो ये आपका पूरा ओवरऑल लेक्चर था जो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पे बेस्ड था, बिल्कुल, जो कि इन विट्रो इन नेचर था। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कंपोनेंट्स डायल्यूएंट, डिसइंटीग्रेटेड, लुब्रिकेट, ग्लाइडेंट्स, उसमें से देखना। जीपैट 2019 में 20 में हर पेपर में किसी में 2 पूछा गया सवाल, उसी खाली एक टॉपिक से, जो पिछली वीडियो बनाई है, किसी में 3-3 सवाल पूछा गया, और उस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सवाल अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बिल्कुल फीडबैक दीजिए कि कैसे वीडियोस को और इंप्रूव कर सकते हैं, किस किस टॉपिक पे, किस किस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। आज के बाद वीडियोस बिल्कुल रेगुलर टॉपिक वाइज आएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, मैं उन बच्चों पे फोकस कर रहा था जो जीपैट में बैठ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल दी हैं ताकि उनका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। तो चलिए, अपना बिल्कुल ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।